नमस्कार दोस्तों, आज से हम शैक्षिक परिदृश्य की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो यहाँ पर कराने का प्रयास करूंगा और जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास करूंगा। जैसे कि आपका एग्जाम भी नजदीक है तो आपके रिवीजन टाइप की सीरीज हो जाएगी। चलते हैं, अपने कार्यक्रम की बात करेंगे, हवा महल कार्यक्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और साथ साथ छोटा सा टॉपिक भी है, इसको देखते हैं। हवा महल कार्यक्रम में क्या क्या हुआ, किस प्रकार से बात है। सबसे पहली बात करते हैं, हवा महल कार्यक्रम शुरू कब हुआ था। शुरू हुआ था ये 2 मई 2020 को और इसका ध्येय वाक्य जो रखा गया था वो रखा गया था कोरोना काल में बच्चों का झरोखा। कोरोना काल में क्या रखा गया, बच्चों का झरोखा। इसका संचालन जो किया जाता है RSCERT उदयपुर के द्वारा किया जाता है और इसकी सहयोगी संस्था जो है वो है डाइट। इधर से बात करते हैं कि इसका कोरोना समय में साप्ताहिक ई पत्रिका लॉन्च की गई थी, उसी के माध्यम से इसको चलाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं तो उद्देश्य इसका क्या रखा गया था कि कहानी व गतिविधियों के माध्यम से हम क्या करेंगे, ई लर्निंग गैप, जो लर्निंग गैप है उसको कम करेंगे कि बालक ऐसा ना हो कि भूल जाए चीजों को। तो उसके लिए हमने ये सरकार ने प्रावधान किया था, तो इसलिए यहाँ पर बच्चे भूल नहीं पाए चीजों को। दूसरी बात करें, चिंतन कौशल विकसित करना है, बालक विचार कर सके, चिंतन कर सके, तर्क कर सके, इस प्रकार की योग्यताओं का यहाँ पर विकास करने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया था। दूसरी बात यह है, तीसरी बात यह है कि पठन पाठन में रुचि विकसित करना है, बालक पढ़ने और पढ़ाने की बात जो आती है शिक्षकों की, उनमें भी रुचि पैदा हो और बालकों में रुचि पैदा हो। इसके लिए इसमें पूर्व में क्रियाकलाप किए जाते थे 5, क्योंकि हवा महल जो जयपुर में है उसकी हम बात करते हैं तो उसमें कितने 5 मंजिला है, वो मंजिल 5 होने के कारण इसमें 5 कार्यक्रम चलाए गए थे। लेकिन वर्तमान में इन कार्यक्रमों की संख्या है वो कर दी गई है 6। और 6 कार्यक्रम कौन कौन से हैं सबको ध्यान से देखेंगे जरा, ये सवाल यहाँ से निकलने के चांसेस हैं, ध्यान भी रखना है। 6 के 6 आपको याद रहे और कैसे याद रखने वो भी देख लीजिएगा। पहला जो कार्यक्रम है इसके अंदर चलाया गया आज की कहानी, दूसरा कार्यक्रम चलाया गया आज की कविता और आज की फिर गतिविधि, इसके बाद आज की किताब और फिर टीचर्स कॉर्नर। ध्यान रखना ये टीचर्स के लिए है, ये किसके लिए है, टीचर्स के लिए है। इधर से बात करें, जो ये जोड़ा गया था ये 6वां जोड़ा गया है, पहले 5 थे और ये 6वां जोड़ा गया जो है हमारा पुस्तकालय। इसके बाद में आपसे पूछ लेता है बाई चांस, वैसे संभावना कम रहती है सहयोगी संस्थाओं को पूछने की, पर फिर भी हम ध्यान में रखें तो कौन कौन सी है। एक तो अजीम प्रेम जी जो फाउंडेशन है इसने सहायता दी है। इधर से बात करें तो ट्रस्ट, टाटा ट्रस्ट की बात करें तो इधर बात करें पिरामल फाउंडेशन ने भी इनके लिए सहायता प्रदान की है और प्रथम एजुकेशन इन्होंने भी क्या किया है, फाउंडेशन जो है इन्होंने भी सहायता प्रदान की है। तो ये अपना हवा महल कार्यक्रम था। इस हवा महल की हमने थोड़ी जानकारी ली, रिवीजन क्लास के माध्यम से आप इसको पढ़ें, ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।